पाकिस्तान में ख़ून मोहम्मद ज़फ़ीर अदालती फ़ैसले और सियासी जलसे जुलूस पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा। महंगाई, सियासी अदम इस्तेकाम और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूदा हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस से किस तरह निकलेगी ये हुकूमत। और दूसरी तरफ बुरहान है। आज काबीना का पहला इजलास था और इजलास के अंदर 7 निकात रखे गए, एजेंडा 7 निकाती था। बड़े चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को जो सियासी पंडित हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब से गलती हुई और इवन इत्तेहादियों से भी ये गलती हुई कि बहुत जल्द ये तहरीक लेकर आ गए और अगर मज़ीद 4-6 महीने इसी हुकूमत को चलने दिया जाता तो मज़ीद एक्सपोज हो सकते थे। और दूसरी तरफ जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं इमरान खान, वो नैरेटिव इस वक्त अवाम में मकबूल होता हुआ नज़र आ रहा है। मीनार पाकिस्तान पे कल वो जलसा करेंगे, कराची में उन्होंने इससे पहले जलसा किया, उससे पहले उन्होंने पेशावर में जलसा किया। अवाम सड़कों पर निकल रहे हैं, डिजिटल पे भी ट्रेंड बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन क्या ये सब चीज़ें मौजूदा हुकूमत के लिए रुकावट बन सकेंगी। और उनको जिस तरह कहा यह जा रहा है, फैसल वावडा साहब ने भी कहा है कि इस हुकूमत को ईद के बाद 4 हफ्ते भी नहीं चलने देंगे और अगर यही माहौल रहा, इसी तरह की चीज़ें चलती रहीं तो मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। और इस वक्त तमाम सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक कड़ा इम्तहान होगा कि मफामत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली थी उन्होंने अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया और अपोजिशन से वो बात ही नहीं करना पसंद करते थे। लेकिन इस वक्त चूँकि अपोजिशन नहीं है, चंद लोग रह गए जो अपोजिशन में बैठेंगे, वो कैसे इस मामले को डील करेंगे। और ख़ुद चूँकि सबसे बड़ी जमात नुमाइंदगी अगर हम सीट्स के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े देने के बाद बाहर आ चुकी है और इनको भी डील करना होगा। और इमरान खान अभी तक डायलॉग के मूड में नहीं है और लाहौर जलसा फैसला करेगा कि क्या वो कहा यह जा रहा है कि शायद वो लॉन्ग मार्च, जिस तरह उन्होंने पहले धरना दिया था, लॉन्ग मार्च किया फिर धरना दिया, इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है। मौजूदा हुकूमत इस सारे सिनेरियो से कैसे इस पूरे सिनेरियो को डील करेगी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब चूँकि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे लंदन में और देखना यह है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पूरे होते हैं या नहीं। अभी इत्तेहादी हुकूमत बनी है और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सब लोगों के अभी तक मौजूद हैं और ये कैसे कैबिनेट आगे चलेगी, मुल्क कैसे आगे चलेगा, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन किया जनाब सदीकुल फ़ारूक साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सदीकुल फ़ारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शमीम मुमताज़ साहिबा सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा हैं, MPA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। शमीम मुमताज़ साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। और थोड़ी देर में आफ्ताब जहांगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे साबिक एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अरसलान खान, तज्ज़ियाकार हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अरसलान खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। सदीकुल फ़ारूक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। किस तरह देखते हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरह आपके अपने मिफ्ता इस्माइल साहब भी ये बात कह चुके हैं कि बड़े मुश्किल हालात में खाली ख़जाना है। दूसरी तरफ PTI ये कह रही है हमने भरपूर ख़जाना छोड़ के हम गए हैं, दावे हैं, चाहे वो किसी भी तरफ कह रहे थे, इंडिकेटर्स बड़े अच्छे थे, ट्रैक पे आ गई थी इकॉनमी हमारी इन नामुसाद हालात में। और दूसरी तरफ जो ज़ाहिर इतना बड़ा इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद को लेके आगे चलना आपको और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं दूसरी तरफ, आपको लगता है कि चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और अगले 2-4-6 महीनों के अंदर चूँकि फौरी इलेक्शन का मुतालबा भी हो रहा है, ये चीज़ें आपकी फेवर में आपको जाती हुई नज़र आ रही हैं, या जो एक परसेप्शन बन रहा है और परसेप्शन बिल्ड करने की भी कोशिश की जा रही है कि शायद आप हालात को सही तरह रीड नहीं कर सके और गलती हुई है आपको ये हुकूमत सवाल कर, वो मलबा जो इमरान खान साहब के ऊपर जाना चाहिए था वो सब आपने अपनी तरफ मोड़ लिया। बहुत शुक्रिया। पहली बात जो आपने PTI वालों इमरान खान साहब की कही कि जी हम तो खजाना भरा हुआ छोड़ गए थे, तो 10 दिन में खजाना तो हम कहीं एक्सपोर्ट तो नहीं कर दिया ना हमने अमेरिका को, जिसको ये बहुत करते हैं और अब फिर अमेरिकी वफूद से मुलाकातें भी अब तो करते हैं। इम्पोर्ट हो रहा है मामला सर सारा। जी मैं अर्ज करता हूँ, तो जो कुछ है यहाँ मौजूद है। ये GDP में रोज गुब्बारे में फूंक बढ़ते थे हर महीने के, अब GDP माइनस से
प्लस हो गई है, अब 2 हो गई है, अब 3 हो गई है, अब 4 हो गई है, अब 5 हो गई है, 5 प्लस 3 हो गई है 5.3। तो ऐसी बातें हम नहीं करें, पहली बात। हाँ, मुश्किलात हैं, और ये सारी की सारी मुश्किलात तमाम तजिया निगार, तमाम कालम निगार इक्का दुक्का छोड़ के सब लोगों को मालूम है कि ये इमरान खान की नाअहली की पैदावार है। खा वो गवर्नेंस के प्रॉब्लम, खा वो मईशत के प्रॉब्लम हो, खा वो खारजा महाज के मसाइल हो, ये सारे इमरान खान के पैदा करदा मसाइल हैं। उनको आपने देखा कि 10-11 दिन हुए, 12 दिन हुए, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आला गवर्नेंस किस तरह शुरू कर दी, किस तरह मुख्तलिफ इदारों को मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कायम कर लिए। ठीक है, काबीना में थोड़ी सी ताखीर हुई, काबीना भी बन गई। एक बात जो आपने कही कि शायद जल्दी है और उनके ऊपर गिरने वाले मलबे को हमने अपने ऊपर जो है वो डाल लिया है। बात यह है कि मुल्क को मजीद नुकसान पहुंच रहा था। आवाम को जिस महंगाई के आग में झोंक दिया गया था, वो आप देख लीजिएगा। हम उसको अगर मजीद चलने देते तो फिर अवाम, यानी उनके लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुमकिन न रहता। ठीक। पाकिस्तान खारजा महाज पर और ज्यादा नाकामियां समेटता। अब ये हो गया है कि आते ही सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद साहब ने दौरे की दावत दे दी। चीन के साथ ताल्लुकात फिर उसी बिस्मिल्लाह से शुरू हुए, जहां खराब किए थे सी पैक को मुंजमद करके, और बाकी ममालिक की तरफ से तहनीती पैगामात आना शुरू हो गए। तो मैं समझता हूँ कि फॉरेन फ्रंट पे भी बेहतरी हुई, गवर्नेंस के मामलात में भी बेहतरी हुई, और इक्तिसादी मामलात में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह बेहतर हम करेंगे। लेकिन ये वो तमाम पार्टियां जिन्होंने मिल के ये अदम एतमाद को कामयाब किया, वो सब मजमूई तौर पर स्टेक होल्डर हैं। अगर मैं आपसे अर्ज करूं, जी जी। अगर कोई पार्टी इस वक्त जाती मफाद को, पार्टी के मफाद को कोई लीडर इन 8 पार्टियों का सामने रखेगा और उसको सामने रखकर इत्तेहाद को कमजोर करेगा या इत्तेहाद से निकलेगा, तो वो ना अपने आप से मुखलिस होगा, ना कौम से मुखलिस होगा, बल्कि कौम उसे किसी और नजरों से देखेगी ठीक। और इमरान खान को भी हंसने का मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि अगर इत्तेहाद में से कोई माइनस होता है, और बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है मामला, चूँकि नंबर्स कम हैं। अगर हम सिर्फ आपके इत्तेहादियों की नहीं बात होंगे, करें। मैं आपसे अर्ज करूं, जी जी। माइनस नहीं होंगे। आप ये ईद के बाद कहते हैं हम 4 हफ्ते नहीं चलने देंगे, आप जरा महीना 6 हफ्ते जरा चलने दें। 100 दिन तो हनीमून पीरियड होता है ना, जरा 6 हफ्ते चलने दें, आपको इंशाअल्लाह अजीज मालूम हो जाएगा। मैंने ये एक बात इस्तफामी अंदाज में की है, इनमें से कोई भी अलग नहीं होगा ठीक। ना इंशाअल्लाह हो, अजीज लेकिन के सदीक और साथ। फारूक साहब, मैं इससे भी एक पॉइंट आगे जाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, और पूरा मुल्क ये चाहता है कि मामलात जो हैं वो अफवाम व तफहीम से हल हों। 2018 में खान साहब ने हुकूमत संभाली थी, उन्होंने अपोजिशन से बात ही नहीं की। आप इन सब इनिशिएटिव लें और लोगों को इकट्ठा करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, मामलात आगे बढ़ें। 2022 में इलेक्शंस हों या 23 में हों, इलेक्शन ऐसे हों कि फिर दोबारा से ना सिलेक्टेड की आवाज़ें आएँ और ना कोई धांधली की आवाज़ आए। कम अज़ कम मुल्क ये एक ट्रैक पे आए। हो सकेगा सफीर साहब, ये नहीं कहा जा सकेगा कि इल्जाम, मतलब है इल्जाम कोई नहीं लगाने वाला होगा, ठीक। कोई ये नहीं कहेगा फेयर नहीं हुए। हम इंशाअल्लाह अजीज फेयर कराएंगे। ठीक है। हमारे रवैयों में और इमरान खान के रवैयों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे लोगों ने तो बहुत सी चीजें कही हैं कि ये फला फला चीजें ठीक है। रमजान में सदीक पीटीआई के फारूक साहब, मैं खिलाफ न आऊँगा कर। आपकी तरफ, दोबारा आऊँगा। अब शमीम मुमताज़ साहब, गुफ्तगू आप सुन रही हैं। चूँकि तहफ़्फ़ुज़ात ख़ासतौर पे नॉन लीग के लोगों से भी हमारी बात हुई। आपके चेयरमैन साहब चूँकि लंदन में हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है
कितना मुश्किल होगा इस इत्तेहाद को बरकरार रखना। और चूंकि मेन जो इनिशिएटिव था वो आपका था, आपने बहुत सारे लोगों के साथ जो जो लॉबिंग थी वो स्ट्रॉन्ग लॉबिंग ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। तो ज़ाहिर है आपके कहने पे बहुत सारे लोग शामिल हुए इस इत्तेहाद में, और उनको कैसे आप खुश रख सकेंगे। और दूसरी तरफ ये परसेप्शन भी बिल्ड किया जा रहा है कि शायद मामला इत्तेहादियों का नहीं, चेयरमैन साहब जो गए हैं वो अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आइनी तौर पे चीज़ें चाह रही है, ओहदे वो पक्के करने गए हैं। इसमें कितनी सदाकत है, और दूसरा इत्तेहाद के हवाले से भी आप ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। जहाँ तक बात आपने की कि इत्तेहादियों की, देखिए अफ़वाह मुत्तफ़िक़ीन की सियासत चल रही है, और मेरे को चेयरमैन का जो है वो मकसद भी यही है। इस वक्त पाकिस्तान जिस दौराहे पर खड़ा हुआ था, और हमने कितनी मुश्किल से इन सेलेक्टेड और नाहिद लोगों से जान छुड़ाई, लॉन्ग मार्च किया, उसके अलावा और बहुत कुछ ज़ाहिर जद्दोजहद, एक सियासी जद्दोजहद की कि हम पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दे सकें। उसी बुनियाद पर एक टेबल पर लोगों को बिठाने की कोशिश की गई। पीडीएम भी बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ था। फिर ज़ाहिर है सबका अपना अपना हर जमात का नज़रिया होता है, ये वक्ती इत्तेहाद होते हैं, किसी न किसी चीज़ को लेके बनते हैं, लेकिन नज़रिया और सब जमातों का अपना होता है। तो इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी अपना नज़रिया है। और अगर हम इस वक्त पाकिस्तान के मफाद में बात करें तो हम सब ने अगर जो एग्रीमेंट किया है बैठ के कि हम मिल के चलेंगे, हमें उसको फॉलो भी करना चाहिए, चाहे वो नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई भी छोटी बड़ी जमात जो भी हो, हम सबको उस पर अमल भी करना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा चेयरमैन साहब गए हुए और बात करने गए हुए, देखिए हमें कोई ख्वाहिश नहीं है हुकूमत की। अगर हमें हुकूमत की ख्वाहिश होती तो वज़ीर आज़म आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी होते। हम चाह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात लेकर आए, ताकि जब भी इलेक्शन होने हैं, अगर 7 महीने बाद होने या 8 महीने बाद होने या 23 में होने, जब भी इलेक्शन होने, वो फिर उन फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ हम जाएं कि वहाँ पर ये बात ना हो कि कौन सेलेक्टेड है और कौन इलेक्टेड है और कौन लाडला है और कौन लाया गया है। जहाँ तक बात है पीटीआई की, तो उनको इस वक्त चाहिए था अपना एक जमहूरी रोल अदा करना अपोजिशन का, कि वो बैठे हाउस में और वो तमाम चीज़ें जो वो कह रहे हैं कि जी हमने जो ये गवर्नमेंट है इस वक्त नून लीग की, और जो इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनी हुई है, जी 4 हफ्ते में इतने पैसे कम हो गए और उतने ज़र मुबादला कम हो गया, तो वो ज़्यादा बेहतर था कि बजाय पाकिस्तान की शोहरत को दुनिया में करने के, जो वो कर चुके हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा कर चुके हैं पाकिस्तान की शोहरत को ख़राब। लोगों ने अभी आपने देखा कि पासपोर्ट भी जलाए हैं, पाकिस्तान का परचम भी जलाया है, मुख्तलिफ पार्टियों के परचम भी जलाए गए हैं। जिस तरह लोगों का एक रुझान उन्होंने गद्दार कह के उठाया, और आज उस गद्दारी का सबूत उन्होंने खुद दे दिया कि वो खुद उन लोगों से मिल गए जिनके खिलाफ उन्होंने लोगों को भड़काया। मुझे तो हैरत है तहरीक इंसाफ के लोगों पर कि वो आंखों देख के मक्खी खा रहे हैं, कि उनको पता है कि क्या हो रहा है, मगर उसके बावजूद वो सब कुछ कर रहे हैं कि जो उनको नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के मफाद में हम ये भी कह रहे हैं कि वो हमारे लिए करें। आप एक बेहतर अपोजिशन का रोल अदा करें, आ जाए, बैठे और वहां पे पॉइंट आउट करें, खराबियों को बताएं। हमने भी तो बताया ना खराबियों को 3 साल, आप भी आ जाइए, खराबियों को बताइए, हुकूमत को बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आपके पास क्या क्या अब ज़ाहिर हुकूमत आपने संभाल ली, इत्तेहादी हैं, और आप सबसे ज़्यादा स्टेक आपका है, सिंध आपके पास है, और ज़ाहिर अब फेडरल में भी आपके पास मिनिस्ट्रीज़ हैं। प्लान क्या है, किस तरह इस दलदल से इस मुल्क को निकालेंगे, किस तरह ट्रैक की तरफ लेके आएंगे? इमीडिएट अगर 3 महीने 6 महीने की प्लानिंग है, क्या कैसे ये मामला सही होंगे? देखिए मामला को सही होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जो भी गवर्नमेंट जाती है वो बहुत पीछे चीज़ें खराब करके छोड़ के जाती है, और 100 दिन जो है वो, जैसे अभी फारूक भाई ने कहा कि ये तो हनीमून पीरियड होता है, लेकिन हम इसको हनीमून पीरियड नहीं समझ रहे हैं, हम इसको जंगी बुनियादों पर समझ रहे हैं कि हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि है ही आपके पास 10-12 तो महीने, अगर टाइम यानी 2023 में भी इलेक्शन होते हैं तो आपके पास तो 1 साल ही है, और अगर उससे जल्दी हो जाते हैं तो 6-7 महीने इसमें आप परफॉर्म करना होगा आपको, ज़ाहिर है। देखिए हमने वो सारे काम करने के जो आवाम को रिलीफ दे सके। जितनी महंगाई मुल्क में हुई थी और गरीब के मुंह से निवाला छीना गया था, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, और जो छोटे पैमाने पर शहबाज शरीफ साहब ने शुरू भी किया है कि जी आटे की तरफ, चीनी की तरफ तवज्जो दिए। तो इस वक्त मेन मसला जो है ना वो हमारा है गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, जिससे हमें पाकिस्तान की आवाम को निकालना है। उसके बाद हम जाएंगे कि हम इलेक्शन इस्लाहात अपने तौर पर, जो हमने कोर्ट में भी कहा मेरे चेयरमैन साहब ने, और जाहिर है हम पार्लियामेंट में करेंगे, बंद कमरों में तो नहीं करेंगे। ये इस्लाहात हो जाए, उसके साथ साथ हम और वो जो करप्शन, जिस तरह घड़ी चोर, हार चोर और जिस तरह चीजें चल रही हैं, हमने वो पैसा, ये तो 3 साल में पैसा वापस नहीं ला सके, जो कह रहे थे 2 अरब रुपए लाएंगे, मार देंगे, मुंह पे ये कर देंगे। हमारी तवज्जो उस तरफ भी होनी चाहिए
गवर्नमेंट की, मेरी जाती राय यह है कि हम उस पर काम करेंगे। जो करप्शन का नारा लगा के इन्होंने सियासतदानों को बदनाम किया है, उससे एक तो अपने आप को हम निकालें, ठीक रोल हो, मॉडल बन के दिखाएं अवाम ठीक को। है, अवामी फैसले हम करेंगे अवाम की बेहतरी के लिए। अरसलान किस तरह बिल्कुल देखते हैं? अवाम के फैसले अवाम खुद करेंगे, अपनी बेहतरी के लिए हमसे करवाएंगे वो। ठीक है, ठीक हो गया। अल्लाह करे कि ऐसा ही और मामला जो है अवाम के हक में हों, अवाम को कोई फ़ायदा पहुँचे, महंगाई ख़त्म हो। असल किस तरह देखते हैं जब ये पूरा इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, टेंस सूरत हाल है, लोगों को नहीं समझ आ रही कि किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक तरफ खान साहब साजिशी बयानिए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत है। अमन अमान जब तक नहीं होगा, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये जब तक अपनी जगह पे नहीं आते मामला, किस तरह ये मामला आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पे कितना बड़ा चैलेंज होगा मौजूदा हुकूमत के लिए इस महंगाई को ख़त्म करना, जिसकी तरफ शमी मुमताज़ साहबा भी कह रही थी कि हम तो रोज़गार देंगे लोगों को और महंगाई को ख़त्म करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं सिद्दीकुल फारूक साहब जो हमारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, अभी जो इसे कह रहे हैं कि इनविटेशन की बात कर लेते हैं, सऊदीया से इनविटेशन आ गया, तो सर वहाँ से तो इनविटेशन आना बनता था आपका। क्यों? वो तो क्योंकि मेज़बानी तो हमेशा वही करता है सऊदीया इनकी। अच्छा, दूसरी बात ये कर लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि हमने 4-5 दिन में जो है वो 7-8 दिन में जो इन्होंने कर लिया है, जो रिलीफ दे दिया है और जो सब चीज़ें कर ली हैं, क्या किया है मुझे ज़रा बताएं कि क्या ऐसा क्या हो। और पहले तो आप पीएम साहब को बताएं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, वो प्लम्बर नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वो नाजिम नहीं है, काउंसलर नहीं है, तो उनको रोल जो प्ले करना है वो करना है प्राइम मिनिस्टर बनकर। वो ये नहीं कि सुबह सुबह पहुंच गए। सर देखें, ये एक बात बताएं कि सुबह सुबह पहुंच जाना, सुबह सुबह इस तरह पहुंच जाना, और ये तो वो अच्छा था सुबह सुबह के 3 बजे आप ऑफिस में आ रहे हैं। सर देखें मेरी बात, जिसका काम उसको सांझे वाली बात है ना, कि आपके पास मियाँ अगर पंजाब का आपको सीएम बनना है या नून लीग से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, अपने नाम के आगे मियाँ लगाना जरूरी है उसको। वो जो सीएनएन ने ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं सर। हाँ। इससे आगे की बात है, देखिए प्राइम मिनिस्टर हैं और वो वज़ीरिस्तान जा रहे हैं, वो सर बोलने देना, सर बोलने दे, आम आदमी की बात है ये, सही है ना? बोले। अच्छा, और दूसरी बात ये, जी अरसलान साहब फरमा रहे हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है, मेरी बात सुने। और शमी मुमताज़ साहिबा हमारी बहन है, मेरी बड़ी बहन है ये, मेरी बात सुने। देखें, आपकी वाली बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि जो रिवायत, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि पीटीआई के लोगों के अंदर जो है ना वो एक कह लें आपके झुकाव नहीं है, बात करने की तरफ आते नहीं है, डायलॉग पे बिलीव नहीं करते, टेबल टॉक पर बात नहीं करते। तो भाई आप लोग अब गवर्नमेंट में आ गए ना, अब आप लोग पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको लेकर आए, उनको बनाएं, उनको बिठाएं। और जब आपने इतनी सारी जमातों को इकट्ठा कर लिया तो उनको भी अपोजिशन में बिठाने में आप लोग बहुत आसानी से रोल प्ले कर सकते हैं। आपके पास कार्ड्स हैं, आपके पास जो है वो तो वो तो इस्तीफे दे रहे हैं ना, कैसे लेके आए इनको? सर जब ये एमकेएम को लेके आ सकते हैं, ठीक, तो उनको भी लेके आ सकते हैं, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। मुझे और बात करनी भी चाहिए, बिठाना भी चाहिए, डायलॉग तो होने चाहिए। खैर किसी भी मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए बेहतर यही है कि जब इस तरह के खास तौर पे हालात पैदा हो जाए तो डायलॉग ज़रूरी हो जाते हैं, और फिर डायलॉग की तरफ होपफुली मामला जाएंगे भी कल के जलसे के बाद। और थोड़ा शायद जैसी एग्रेशन कम होगा तो मामला जो है वो फॉगी वेदर इस वक्त है तो थोड़ा सा धुंध छटेगी तो मामला भी सेट हो जाएंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दोबारा।